हेलो स्टूडेंट्स। आज भी इस वीडियो में हम 5 सम्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हमारा जो पहला सम है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट O-43। ये इसका सेंटर O-43। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इनर सर्कल टू दैट ऑफ द आउटर सर्कल इज 1:9। Points A and B lie on the boundaries of the inner and outer circle respectively as shown below। तो आप देखते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन सेम सेंटर। ए जो है वो इनर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है और बी आउटर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल इज 1:9। ये उनका रेशियो गिवन है। तो हम कंसीडर करते हैं कि ओ ए बराबर स्मॉल आर एंड ओ बी को मैं कैपिटल आर एज्यूम करता हूँ। तो अगर आप एरियाज का रेशियो लेते हो, पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इज 1/9। So from here pi gets cancelled. I get r by capital R whole square is equal to 1/3 whole square. So from here I get r by capital R is equal to 1/3. Now it is obvious कि ओ ए को मैं r के प्लेस पर लिख सकता हूँ, r को रिप्लेस करता हूँ मैं ओ ए से एंड कैपिटल R इज ओ बी। ये मुझे गिवन है 1/3। नाउ ओ ए तो ओ ए लिख करके रखते हैं हम, ओ बी को मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए बी एंड इट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आई गेट 3 ओ ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो अगर आप इसको फर्दर रिशफलिंग करते हैं और वहां से रेशो निकालते हैं ओ ए और ए बी का, देन लेट अस सी क्या होता है। Reshuffling it, we get 2OA because I can write down 3OA minus OA is equal to AB. So I get 2OA is equal to AB. So OA by AB is equal to 1:2. Now I am drawing a line which represents OB. One line is this, I am representing it like this. Okay, so आप इसको O मानते हैं, it is A and it is B। हमें गिवन है OA और AB का रेशियो 1:2 है, 1:2। Now using section formula what can I do? O के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिखते हैं -4 3, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो आई मल्टीप्लाइड बाई दिस फॉर एक्स कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो आई गेट -8 डिवाइडेड रेशियो का सम 1 + 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 8/3 आई गेट -5/3। वैसे तो देखो -5/3 केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है एक्स का कोऑर्डिनेट, तो आंसर इज दिस। लेकिन फिर भी हम वाई भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 1 × 5 इज 5, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय अगेन 1 + 2 3, सो आई गेट 11/3। तो ऑब्वियसली आंसर इज P। Now let us move to the next question. Our second question is the ratio of a 2-digit number and the sum of its digits is 7:1। 2-digit numbers के लिए जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मान लेते हैं। तो यूनिट्स डिजिट हमने मान लिया x एंड टेंस डिजिट भी हम मानते हैं y। तो देयरफॉर नंबर इज, हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट उसमें जोड़ देते हैं और सम ऑफ डिजिट्स देखिएगा क्या बनता है। सम ऑफ डिजिट्स बन रहा है जिनको डिजिट बोलते हैं x और y, जबकि 10y + x नंबर बन गया, तो सम ऑफ डिजिट्स इज x + y। अब एज पर द क्वेश्चन जो हमें गिवन था
द रेशियो ऑफ द टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर इज 10y प्लस x और सम ऑफ द नंबर्स डिजिट्स इज x प्लस y, इट इज 7/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल, 1 multiplied by this, it is 10y plus x and it is 7x plus 7y. So further solving it, we get 10y minus 7y is equal to 7x minus x. So we get 3y is equal to 6x. So from here we get y is equal to 2x. Now वट डू वी डू हियर इज, हम वैल्यू x की पुट करते हैं, देखते हैं y की क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं पुट करता हूँ x को 1 तो y आ जाएगा 1 2 जा 2, तो y 2। तो फॉर दिस केस आपके पास में नंबर बना 21 और डिजिट्स का सम बना 1 + 2। तो देखते हैं क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर करता है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 3 7 जा 21, 7/1। वाओ, 7/1, it means it is correct. In the same way आप x की वैल्यूज लगातार कुछ पुट करते जाइएगा। नाउ पुट x is equal to 2, I get y is equal to 2 2 जा 4, यहाँ पुट करना है हमेशा, तो 4, here number becomes 42। तो हमारा पहला नंबर 21 बना था, सेकेंड नंबर 42, ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड देखते हैं, पुट x is equal to 3, तो y आपके पास में आ जाएगा 3 2 जा 6, अगेन नंबर इज 63, तो ये भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पुट x is equal to 4, तो y आपके पास में मिलता है 4 2 जा 8, तो अगेन नंबर इज 84। अगेन अगर मैं पुट x is equal to 5 करता हूँ, 5 2 जा 10, लेकिन 10 डिजिट नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल नंबर्स बनते हैं, तो आंसर शुड बी 4। Now let us proceed to the next question. Are the two quadrilaters shown below similar? Give a reason for your answer. Okay, आप सबसे पहले अगर देखना हो कि दो क्वाड्रिलेटर्स या कोई भी दो पॉलीगन्स सिमिलर हैं या नहीं, तो हम एंगल्स देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये 50, ये भी 50, राइट। 100, यहाँ पर भी 100 है, ओके। यहाँ 110, यहाँ भी 110 है, 100 100। नाउ थिंक कि क्या दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं या नहीं। तो हम इनके साइड्स का रेशियो निकालते हैं। मैं इनको पहले नेमिंग कर देता हूँ, सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, और दूसरे क्वाड्रिलेटरल के भी हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर एस। नाउ आई एम फाइंडिंग द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं बात करता हूं ए बी बाई पी क्यू। तो ए बी आपके पास में 2.5, पी क्यू 2.5 स्क्वेयर। तो कट करने के बाद आपके पास में आ जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2.5। अब मैं बी सी और क्यू आर का रेशियो लेता हूँ। बी सी इज 1.5, इट इज 1.5 स्क्वेयर, सो आई गेट आफ्टर कैंसिलेशन 1/1.5। तो यू कैन सी कि ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी सी और क्यू आर का रेशियो बराबर नहीं है। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हमें शो करने हैं, तो वी हैव टू शो नंबर 1 corresponding angles are same, angles are equal, and second ratio of corresponding sides is same। अब यहां पर एंगल्स तो सेम थे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर अ स्क्वायर dartboard has sections numbered from 1 to 12 as shown below. Players have to make a prediction and throw a dart. They win if their dart lands on the sections that matches their prediction. Okay, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। सपोज आपके पास में एक रेक्टेंगल है, और अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूँ, से ये एक लाइन,
सो हम मानते हैं कि इसका जो साइड है ये 1 है, इट इज अ स्क्वायर आई एम कंसिडरिंग, एंड ये आपके पास में इसकी साइड 1 है और इसकी साइड 3 है, 3 मीन्स यहाँ से यहाँ तक। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि मैं अभी इनको शेड करता हूँ डिफरेंट कलर्स में, इसको मैंने ग्रीन कलर में शेड कर दिया, इसको। अब आप देखिएगा कि दोनों पार्ट्स का जो एरिया है वो अलग अलग है, मीन्स एरिया ऑफ सेक्शन ए, एरिया ऑफ सेक्शन ए आई एम नेमिंग इट एज ए, एंड सेक्शन बी, तो दोनों के एरियाज अलग अलग हैं। अगर कोई कहे कि अगर मैं एक डाई फेंकूं तो वो ए में गिरेगी या बी में, तो शुड वी से कि ये 1/2 होगी, इट इज 1/2 एंड इट इज 1/2 ऑल्सो? आंसर इज नो, डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बी में गिरे। तो इसको करने के लिए हम इनके एरियाज का रेशियो लेते हैं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए? ए का एरिया बनेगा 1 इंटू 1 दैट इज 1, एंड बी का एरिया बनेगा 3। तो टोटल इन दोनों के एरियाज का सम बना 1 + 3 4। तो ए में जो डाई गिरेगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए 1/4, और बी में गिरेगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जो प्रेजेंट क्वेश्चन है इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो लेट अस ट्राई। अब आप देखिएगा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से यहां, तो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट कि ये जो एरिया है 9 वाला, जस्ट जहां 9 लिखा है, इसका एरिया 1 और 2 वाले एरिया से एग्जैक्टली डबल है। तो हम क्या करते हैं, इसी को कंसीडर करते हैं, इसी को कंसीडर करेंगे हम। ओके, अब आप देखिएगा कि इन वाले रीजन्स का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका जो एरिया है दैट इज 1 यूनिट ईच। और जो रीजन्स है 9 10 11 और 12, इसके एरिया है 2 यूनिट्स ईच। तो अब आप देख लीजिएगा ये एरिया कितना बना, ये एरिया टोटल बना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट्स यहाँ से बना, और 2 to 4 to 6 एंड टू 8 यूनिट्स यहाँ से, टोटल 16 यूनिट्स। ओके, तो टोटल 16 यूनिट्स हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आप 16 यूनिट्स कंसीडर करके चल सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्य की। आर्य ने कहा कि उसका डार्ट कंपोजिट नंबर पर गिरेगा। तो अब यहाँ से कंपोजिट नंबर आप ढूंढिएगा। कंपोजिट नंबर्स आर दोज जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखेंगे 1 इज यूनिट, 2 इज प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं, 3 भी प्राइम है, 4 पहला कंपोजिट नंबर 4, 5 प्राइम, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, 11 प्राइम एंड 12 कंपोजिट। अब देखते हैं इनके एरियाज के जो यूनिट्स हैं क्या क्या हैं। 4 का था 1, 6 का था 1, 8 का भी 1, 9 का 2, 10 का 2 एंड 12 का 2। 2 + 2 4 + 2 6 प्लस 1 + 1 3 6 9। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया आर्या के जीतने की 9/16 टोटल थे। सो मैं इसको एक अलग बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट वन। आई एम कंसिडरिंग नेक्स्ट इज बशीर। तो बशीर ने कहा कि उसका जो डार्ट है वो इवन नंबर पर गिरेगा। ओके, तो यू इवन नंबर्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। तो इवन नंबर्स हम ढूंढते हैं यहाँ से 2 4 6 8 10 एंड 12। तो इनके अगेन इनका जो एरिया है वो कितने कितने यूनिट है, 2 का 1, 4 का 1, 6 का भी 1, 8 का भी 1, 10 का 2, 12 का 2। सो वी गेट 12 का 2 हो गया। तो 2 to 4 5 6 7 8 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बशीर की बनेगी 8/16, एंड इसको भी मैं एक अलग से बॉक्स के अंदर बंद करता हूं। ओके, नाउ द थर्ड वन वाज कैथे। कैथे का हम यहां पर कर लेते हैं।
कैथे ने कहा था कि उसका जो डार्ट है वो फैक्टर ऑफ 12 पे गिरेगी। तो देखते हैं फैक्टर ऑफ 12। 1 के टेबल में 12 आता है, ओके नाइस, 1 उसका फैक्टर है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, फैक्टर है, 3 भी, 4 भी, 5 नहीं है, 6 है एंड 12। तो इनके भी हम एरियाज देखते हैं डिफरेंट। तो वी गेट 1 का है 1, 2 का भी 1, 3 का 1, 4 का 1, 6 का भी 1 और 12 का 2। तो यहाँ देखिएगा कितना होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टोटल। तो probability of Kathy I'm writing here, probability of Kathy, it becomes 7 by 12. Now you can see from all these, आर्य का था 9 by 16, उसके बाद बशीर का था 8 by 16 एंड कैथे का था 7 by 16। तो सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए बहुत इजी है सबको कंपेयर करना। जिसका भी न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच देयर प्रेडिक्शन अकरिंग, ये हम कर चुके हैं। एंड डिटरमिन हु हैज द हाईएस्ट चांसेस ऑफ विनिंग। तो हाईएस्ट चांसेस ऑफ विनिंग है आर्य, तो आर्य इज द आंसर। Okay, now the next question, let us proceed. It says, shown below is a triangle PQR inscribed in a semicircle. A circle is drawn such that QR is a tangent to it. QR is this one. I am coloring it with the red so that we can understand it well. It is red, QR. So QR is a tangent to it at the point R. How many such circles can be drawn? Justify your answer. Okay, all of you know that as this triangle PRQ, triangle in a semicircle is 90 degree. All of you know it very well. How angle is 90 degree? Please try to understand. I'm telling you, as students have some misconception about it. It is a diameter, so it becomes semicircle. तो semicircle का एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा? याद रखिएगा कि जो भी उसका डायमीटर है, डायमीटर उसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो डायमीटर अगर हाइपोटेन्यूज बनेगा तो ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि डायमीटर जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर भी ये 90 डिग्री बनेगा। हियर दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ हमें अब सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। कहा है कि उसका क्यूआर टेंजेंट बनेगा, तो कितने सर्कल्स बनेंगे? प्लीज थिंक योरसेल्फ, pause video and after that see what should be the answer. So I am telling you, if I draw a circle from here, see carefully, circle draw, I am drawing a circle from here, so you can see again 90 degree, तो ये इसका एक टेंजेंट बन रहा है, तो this is one possible answer. I am drawing another circle from this, taking this as a center, you can see this is another circle, possible circle, another circle. I can start from here, so this is another circle. तो obviously हर एक केस में आपको मालूम है कि ये जो टेंजेंट और ये आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इससे जाने वाली कोई भी लाइन, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर इसको टच करेगा, इस टेंजेंट को। इट मींस, और इस लाइन के ऊपर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी circles possible. Hope it is very much clear to you. Thank you. Let us meet in our next video and keep on practicing. Thank you.